फारूक अब्दुल्ला पर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगी? यस्टरडे जो उन्होंने कहा कि जो प्रेजेंट हालात यहाँ पे खराब रहे हैं, यूनाइट होना चाहिए सेपरेटिस्ट को, फिर फारूक अब्दुल्ला भी उनके साथ। देखिए, मेरा ये कहने का मकसद ये है कि एक तो फारूक साहब ने जो कल स्टेटमेंट दिया कि वो उन्होंने अपने वर्कर्स को बोला कि आप हुर्रियत का पूरा सपोर्ट करें, इससे ये बात पूरी तरह से साबित हो जाती है जिसका आज तक हमने कभी जिक्र नहीं किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कुर्सी हासिल करने के लिए किसी हद तक जा सकती है। और पिछले 4-5 महीने में जो यहाँ पर जो एक माहौल चला, उसमें जो एक क्रिमिनल एलिमेंट घुस गया, जिन्होंने गाड़ियों पे पत्थर मारे, जिन्होंने स्कूल जलाए, जिन्होंने कैंप्स में हमला किया, तो कहीं ना कहीं फारूक साहब ने जो कल स्टेटमेंट दिया है उससे ये बात साबित हो जाती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की उनकी जमात इन किस्म की एक्टिविटीज़ में पिछले 5 महीने से शामिल थी। और अब जबकि हालात सुधर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, थोड़ा सा टूरिज्म भी पिकअप कर रहा है, माहौल ठीक हो रहा है, तो फारूक साहब ने एक बार फिर अपने वर्कर्स को कल ये ऑर्डर दे दिया, उनको ये बताया कि आप दोबारा इस माहौल को पैदा कीजिए जिसमें जम्मू कश्मीर के हालात फिर से तितर हो जाए। और उनका कोई तहरीक से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1947 से लेके आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुर्सी के लिए हर तहरीक चलाई है। और आज भी मुझे लगता है कि जो फारूक साहब ने कल स्टेटमेंट दिया उससे उन्होंने अपने वर्कर्स को ये इशारा दिया कि भाई यहाँ हालात सुधर रहे हैं, उनको सुधरने मत दो, दोबारा उसी किस्म के हालात ख़राब कर दो, क्योंकि वो किसी भी कीमत पे पावर चाहते हैं। नहीं तो उमर साहब बीजेपी में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की है, ये कहा है कि उसको दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाना चाहिए जब उमर साहब मिनिस्टर थे। फारूक साहब खुद बार बार कहते थे पाकिस्तान के ऊपर बमबारी कीजिए, फारूक साहब कहते थे हुर्रियत के लीडरों को दरिया जहलम में फेंक दीजिए। आज फारूक साहब कुछ और बात कर रहे हैं, तो मुझे ये है कि आज दोबारा ये बात अयान हो गई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कुर्सी हासिल करने के लिए छोटे बच्चे क्या, औरतें क्या, किसी की ज़िंदगी के साथ खेल सकते हैं। शुक्रिया।